चला हा कोड तुम्हाला काय वाटतं? मी लिहिलं फक्त व्हाईल आणि इथे बरं प्रिंट पण नाही लिहायचं. लेट्स सी, फॉरगेट इट. सपोज मी इथे ट्रू लिहिलं, तर याला काय ऑटोमॅटिकली ट्रू ला काय फॉल्स होणार नाही, हा चालतच जाणार, कधी थांबणार नाही. जोपर्यंत या पॅरेंथिसिस मध्ये ट्रू अवेलेबल आहे तोपर्यंत हा लूप जो आहे हा चालतच जाणार आहे, हा थांबणार नाही. मी इंटेलिजे ओपन करत आहे. तुम्ही कोड बघून घ्या किती लाईनचा कोड आहे तो, आणि मला सांगा की कुणाला कळालं नाही. फक्त नो सांगा, मी परत रिपीट करतो त्यांच्यासाठी स्पेशली. असं कुणी आहे का की जे नाही कळालं? मोहिनी, आशिष. सर सांगाल का परत एकदा, कारण की मी जस्ट जॉईन झालो. ओके ठीक आहे. सॉरी. ओके, नो वरीज नो वरीज नो वरी, इट्स फाईन. काही त्याच्यात हरकत नाहीये. अजून कोणी आहे जे जॉईन व्हायचं बाकी आहे? कोणी? मी एकदा चेक करतो, एकदा व्हेरीफाय करतो कोणी बाकी आहे का. आय गेस ऑलमोस्ट जॉईन झालेले आहेत सगळे. नो वरीज. तर आपण सुरू करूया. मी स्क्रीन शेअर करतो तुम्हाला. मी एक क्लास क्रिएट करत आहे. स्क्रीन दिसत आहे ना माझी इंटेलिजीची? येस सर. हा, ग्रेट. while loop example. मेन मेथड घेतो इथे मी, और लूप जो आहे, लूप मोस्टली यूज कशासाठी केला जातो? लूप का मोस्टली इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब तक लूप को फॉल्स कंडीशन नहीं मिलती या फॉल्स नहीं मिलता तब तक वो चलते ही जाता है नॉन स्टॉप। अगर आपको स्टॉप करना है तो फॉल को, आपको जो लूप है उस लूप को आपको फॉल्स पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल लूप का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वाइल लूप लिखो, यहाँ पे वाइल लूप लिखा मैंने, देन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जस्ट मुझे आशीष का नाम प्रिंट करना है, ठीक है। Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. इसमें ओके, शायद से दो एक साथ अगर सिस्टम आ जाती है, जैसे कि लैपटॉप और मोबाइल दोनों जगह से आप कनेक्ट करते हो, तो ये ऐसा इको साउंड आ जाता है। नो इश्यूज, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे देखो आप, जैसे ही आपने, जैसे मैंने कहा था कि लूप इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करोगे पर्टिकुलर कंडीशन देने के लिए। स्टॉप कैसे होता है लूप? जब आप फॉल्स उसे पास करोगे, कहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स देना होता है? तो ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है कंडीशन की जगह, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे व्हाइल लूप के यहाँ पे, अगर आप ट्रू दोगे, यहाँ पे अगर ट्रू रहेगा तो ये जो कंडीशन है, ये वाला
एग्जीक्यूट होते रहेगा इसके अंदर का, तब तक, कब तक वो एग्जीक्यूट होगा, जब तक, जब तक इसको आप फॉल्स नहीं लिखते तब तक। लेकिन एक बार एग्जीक्यूट करोगे तो रन टाइम में इसे फॉल्स करने की कोई चॉइस आपके पास नहीं रहती, और वो एक, देखो अभी अब ये कब तक चलेगा, रन कर देता हूं मैं इसको, खत्म। अभी ये टर्मिनेट होगा, इन्फिनाइट तक चलते ही जाएगा, ये देखो, इट्स रनिंग एंड रनिंग, जब तक मेरे कंप्यूटर की मेमोरी, जो उसकी हीप मेमोरी एग्जीक्यूट एग्जॉस्ट नहीं होती, पूरी तरह से भर नहीं जाती तब तक। लेकिन मैं उसे पहले ही बंद कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये है आपका लूप, सिंपल, एकदम कंडीशन से। तो आप मुझे बताओ, लूप का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूशन करना होता है जब तक हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये रनिंग कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते ही जा रहा है, कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते जा रहा है। इसे स्टॉप करने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ पीस ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये तो आपने सीखा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आपको वो करना है। आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, म्हणजे काय लिहायचं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे ऐसा प्रिंट करना है। तो कैसे आप प्रिंट करोगे, मुझे बताओ, किस तरह से आप प्रिंट करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक सिंपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, एक INT नंबर नाम का, एक नम नाम का एक वेरिएबल लिया 1। चलो, नम में कितनी वैल्यू है, स्टार्ट कहाँ से किया इसने, 1 से। अभी यहाँ पे मैं ट्रू नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ कि जब तक नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नहीं होती, देखो ये तब तक प्रिंट करेगा, मतलब ये जब तक ट्रू रिटर्न करेगा तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। और मैं यहाँ पे नम इक्वल टू नम +1 ये कर रहा हूँ, और ये जो नम है वो मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। चलो, अब 1 by 1 सब लोग मुझे बताएंगे। मैं 10 तक नहीं, बट 5 तक प्रिंट करूंगा, क्योंकि कौन बताएगा, किसी क्वेश्चन पूछो। हाँ रिद्धि, नम की वैल्यू शुरुआत में क्या है आपकी, 1 है, ठीक है। मैं इसे डिबग कर रहा हूँ, देखो मैं 1 by 1 डिबग कर रहा हूँ, यहाँ पे डिबगर पॉइंट लगा रहा हूँ। डिबग मतलब हम ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगा। चलो, इसे मैंने डिबग किया, देखो नम की वैल्यू 1 है। तो आप मुझे ये बताओ आशीष, नम की वैल्यू, ये जो है नम की वैल्यू क्या है आशीष, 1 सर। 1 है। तो आप मुझे बताओ कि नम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, 10 से कम है क्या नम की वैल्यू। यस। तो इसका एक्सप्रेशन क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो इसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या देगा ये, ट्रू या फॉल्स में देगा रिजल्ट। तो देखो मेरे पॉपअप में आपको दिखाई देगा, क्या दिखा रहा है वो रिजल्ट, ट्रू सर, ट्रू सर। ट्रू दिखा रहा है। तो इनसाइड आएगा और नम की जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नम मतलब जो इक्वल टू num+1। अभी एग्जिस्टिंग नम की वैल्यू क्या है, 1 है, उसके अंदर अगर मैंने +1 किया तो कितनी वैल्यू होगी, ट्रू सर। 2। चलो ठीक है, एक बार इसे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ मुझे नम की वैल्यू कितनी हो चुकी है, नम की वैल्यू बताओ कितनी हो चुकी है, नम की वैल्यू ट्रू सर। Q2 हुई, प्रीवियस वैल्यू 1 थी, और लाइन नंबर 11 पे हमने उसमें क्या किया, प्रीवियस वैल्यू +1, तो 2 हो यस। चुका। अभी आप मुझे बताओ 2 लेस देन 10 है क्या, यस।
तो ये ट्रू है तो क्या होगा, इसके अंदर आएगा, लूप प्रिंट करेगा। ठीक है, क्या प्रिंट किया उसने, उसकी वैल्यू कंसोल में अगर आप देखोगे तो क्या प्रिंट किया उसने, 2 प्रिंट किया। ठीक है, चलो देन वापस नम की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे, 3 कैसे 3 हो चुकी, प्रीवियस वैल्यू 2 थी, 2 + 1 प्लस 3, 3 हो चुकी। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो इसके अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा, दैट्स इट। फिर वापस से इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है नम की, 4. ओके, मग याची कंडिशन आता काय होईल, 4 हे 10 पेक्षा लहान आहेत का, 4 हे 10 पेक्षा लेस दॅन आहेत का, हो. मग ट्रू आहे, मग या लूप मध्ये येणार, हा लूप एक्झिक्यूट होणार, झालं। आता नमची व्हॅल्यू काय आहे, 5. 5 लेस दॅन 10, Yes. ट्रू, सो आतमध्ये येणार, असं करत मग याची व्हॅल्यू 6 होणार, 6 व्हॅल्यू किती कुठे झाली, इथे झाली, नंतर 7, नंतर 8, तरी तो लूप मध्ये चालत राहणार। ओके, आता नमची व्हॅल्यू किती झाली तुमच्या, व्हॅल्यू बघा किती झाली, 10. 10 झाली। इथे आपण काय दिलं, 10 लेस दॅन इक्वल टू 10, 10 हे 10च्या बरोबर आहेत का सध्या, हो. हो बरोबर, तर मग आपण याच्यामध्ये आलो। आता इथे नमची व्हॅल्यू किती झाली बघा, आता इथे नमची व्हॅल्यू किती होती, नमची व्हॅल्यू किती झाली इथे, 10. 11 सॉरी. 11, मग 11 लेस दॅन आहेत का 10 पेक्षा, सर ग्रेटर आहे. ग्रेटर आहे, मग इथे तुमच्या कंडिशनचं काय होईल, काय येईल इथे, फॉल्स आहे. फॉल्स, फॉल्स आला की लूप चालणार का, मग लूपच्या बाहेर येईल ना, तर मग चेक करा लूपच्या बाहेर आला का तो, येस, लूपच्या बाहेर आला तो, हो. झालं, इथे संपला। मग माझं हे काम होतं की 1 ते 10 पर्यंत नंबर प्रिंट करायचे होते, काय माझे 1 ते 10 पर्यंत नंबर प्रिंट करून झाले का, चेक करा कन्सोल मध्ये, हा. येस। अशा पद्धतीने आपण प्रत्येक प्रॉब्लेमचं जे सोल्युशन आहे रिपिटेशनने करत असतो। आता हा एक छोटासा एक्झाम्पल आहे तुमचा, तुम्हाला याच्यावर हँड्स ऑन व्हायचं आहे। बघा हे झालं, अगोदर सिंटॅक्स शिकून घ्या, सिंटॅक्स ओनली, की म्हणजे व्हाईल लूप मध्ये काय आहे, व्हाईल लूप, आणि तुम्हाला कंडिशन द्यावी लागेल, काय कंडिशन द्यावी लागेल, ट्रू द्यावं लागेल, ट्रू जर असेल तिथे तर चालेल, पण मग त्याला फॉल्सही कुठेतरी करावं लागेल काहीतरी कंडिशन देऊन। तर मी काय केलं इथे असं लॉजिक लिहिलं की प्रत्येक वेळेस हा इन्क्रीमेंट होईल 1 ने, मग तो काय होईल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चालेल। पण आता जर का मी म्हटलं इथे इन्क्रीमेंट केलं 5 ने, तर हा लूप किती वेळा चालेल मला सांगा आता, सुरुवात 1 ने केली याची, थांबेल हा 10 ला, आणि प्रत्येक वेळेस त्याच्यामध्ये ऍड होतील 5, तर हा लूप किती वेळा चालेल, तर आपण बघूया डिबग करून की किती वेळा चालेल हा। ठीक आहे, मी डिबगर मोड ऑन केला, म्हणजे इथे डिबगचा ऑप्शन येतो। ओके, आता नमची व्हॅल्यू किती दिसते, कोण सांगेल मला नमची व्हॅल्यू किती दिसते, 1 सर. 1, मग 1 ही 10 पेक्षा लहान आहे तर येईल आणि तो प्रिंट करेल। त्याच्यानंतर याच्यामध्ये मी 5 ऍड केल्याच्या नंतर पूर्वीचे 5 आणि आत्ताचे पूर्वीचा 1 आणि आत्ताचे 5 मिळून याची नमची व्हॅल्यू किती झाली तुमची, 6. 6 झाली। 6 हे 10 पेक्षा लहान आहेत का, हो. मग आता जर का मी इथे आलो आणि याला एक्झिक्यूट केलं तर एक्झिक्यूट होईल। पण मग मला सांगा आता पूर्वीचे 6 आणि आताचे 5 असे किती होतात, 11. आता ही कंडिशन ट्रू होईल की फॉल्स होईल, होईल. फॉल्स झाली, हा एक्झिक्यूट होईल का, चेक करा, बस हा टोटल किती वेळा चालला तो बघा। म्हणजे तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल, लक्षात ठेवावं लागेल इन द सेन्स तुम्हाला लॉजिक बिल्ड करावं लागेल। आता मी हे सिम्पली 1 ते 10 पर्यंत नंबर प्रिंट केलेले आहेत व्हाईल लूप मध्ये, आय हॅव प्रिंटेड 1 to 10 युजिंग द व्हाईल लूप। नाउ आय वॉन्ट टू यूज अनदर लूप दैट इज कॉल्ड फॉर लूप। बघा हा जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है ये स्टार्ट किया हमने num1, एंड ये लूप चलेगा 10 तक, और हमने उसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने ये लॉजिक लगाया।
अगर सिर्फ आपको 1 से करना है तो आप यहाँ पे num प्लस प्लस भी कर सकते हैं। तो ये था आपका while लूप का एग्जाम्पल 1 to 10 के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको फॉर लूप का भी बता देता हूँ। उससे अच्छा है सबसे इजी वाला, उससे भी इजी वाला डू वाइल लूप, तो वो वाला एग्जांपल लेते हैं पहले, डू वाइल वाला। अभी सिर्फ आपको सिंटैक्स सीखना है, उसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये हम आगे बढ़ेंगे। देन सेम हमें यहाँ पे वाइल लूप ही लिखना है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डू डू वाइल, और एंडिंग में उसके यहाँ पे लिखना है आपको वाइल, और यहाँ पे देना है सेमीकोलन। ठीक है, जैसे कि वाइल लूप में किया था int num इक्वल टू 1, सेम करूंगा मैं यहाँ पे भी, और कंडीशन जो है वो लिखेंगे num लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे वही कोड लिखेंगे सेम वाला num, और हम लोग प्रिंट करेंगे num को। ओके, और यहाँ पे लिखना होगा इंक्रीमेंट के लिए num इक्वल टू num प्लस 1। ठीक है, ये देखो ये कंडीशन ना नीचे चेक करेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो ये वापस रिटर्न जाएगा और प्रिंट करेगा। अगर ये फेल हुआ, फॉल्स हुआ, तो ये वापस जाके रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये है आपका डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स। इसका काम भी क्या है, एक बार देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखो देखो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ डिबग, डिबग कर देते हैं। कोड सेम है, दोनों का भी कोड सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। बस मैंने यहाँ पे डू लिखा और वो जो वाइल था वो नीचे लिख दिया। नम की वैल्यू 1 है, ये प्रिंट करेगा। देन 1 बाय 1 चल जाते हैं। हा, आता नमची व्हॅल्यू काय आहे, कोण सांगू शकतं, कोण बताएगा? रिद्धि, नम की वैल्यू क्या होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? आशीष, श्रीकांत? ट्रू होईल. ट्रू होईल, मग हा पुढे जाईल. ओके, देन याची व्हॅल्यू आता बघा 3 होईल. 3 झाली, कंडिशन ट्रू होईल की फॉल्स होईल? ट्रू होईल. ट्रू होईल, एक्झिक्यूट झालं. देन आता ट्रू होईल की फॉल्स होईल? ट्रू होईल. ओके, देन नाव ट्रू. ट्रू. ओके, आता मला सांगा ट्रू की फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. येस, दॅट्स इट, इट इज कम्प्लिटेड, डन. तुम्हाला 10 पर्यंत प्रिंट करायचं असेल तर खुशाल तुम्ही इथे 10 देऊ शकता. मला तेवढा डिबग नाही करायचंय म्हणून मी डायरेक्ट रन करतो. बघा 1 ते 10 नंबर प्रिंट झाले, आणि व्हाईल लूप मध्ये सुद्धा 1 ते 10 नंबर मी प्रिंट करतो. आता सध्या तुम्ही हे विचारू नका की फरक काय आहे, काय गरज है आपल्याला एवढे एक लूप असताना, मग आपण अगर हमारे पास एक लूप है तो हमने 3 लूप क्यों? सॉरी, पार्डन रिद्धि, आप कुछ बोल रहे थे क्या? आई गेस, हाँ, ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे देखिए सेम आपका यही रिजल्ट है डू वाइल और वाइल में, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो लूप होता है वो फॉर लूप है। फॉर लूप एग्जाम्पल, मेन। यहाँ पे क्या होता है ना कि वाइल लूप में आपने अलग अलग जगह पे लिया है। वाइल एंड डू लूप में देखो आपने इनिशियलाइजेशन अलग जगह पे किया है। ये जो है इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ये जो है इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और ये वाला जो है इसे कहते हैं आप कंडीशन, और ये जो है इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसलिए इसीलिए इसे इंक्रीमेंट कहते हैं। लेकिन जो आपका फॉर लूप होता है यही काम करेगा, बस फर्क ये है आपका कि फॉर लिखो ऐसे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, सेम उसके जैसा ही जैसे वाइल लूप के लिए था। यहाँ पे आपको जो लिखना है नम लिख दो, और यहाँ पे मैं नम को भी प्रिंट कर देता हूँ।
और यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ INT num, यहीं पे फॉर के अंदर ही लिखते हैं कि num की वैल्यू स्टार्ट होगी, इनिशियलाइजेशन यहीं पे है। num कब रुकेगा, num की कंडीशन सेमीकोलन देके num लेस देन इक्वल टू 10 एंड num प्लस प्लस, डायरेक्टली यही पे तीनों चीजें। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप हमेशा लिखते हो जैसे हमने लिखा वैसे आप यहाँ पे भी लिखते हो। मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, देन कंडीशन सेमीकोलन एंड देन इंक्रीमेंट, तीनों चीजें एक ही जगह पे की जाती है। तो ये जो लूप है, ये जो लूप है, इसे मैं एक बार डिबग करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं 10 तक नहीं कराऊंगा अभी फिलहाल के लिए, मैं सिर्फ 3 तक करूंगा क्योंकि डिबग करना पड़ता है मुझे। और सेम जो व्हाइल लूप में है वही सेम आएगा, जो डू लूप है वही सेम आएगा, और फॉर लूप में भी सेम ही आएगा, कोई रिजल्ट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, सेम स्ट्रेटर्जी है। हाँ, कौन सा लूप कहाँ पे और क्यों इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको, आप जब सिंटैक्स बना के दिखाओगे तब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, बहुत सिंपल है बट देन स्टिल। चलो मैंने डिबग किया है, डिबगिंग ऑन हो रहा है, ठीक है। चला ओके, आता याची जी कंडिशन आहे ती कंडिशन ट्रू आहे की फॉल्स आहे, कोण सांगेल मला प्लीज? ट्रू ट्रू आहे। चला पुढे जाऊया आणि त्याला एक्झिक्यूट करूया, ठीक आहे। ओके ग्रेट। आता याची कंडिशन किती आहे, याच्यामध्ये ऍड झालाय, आता नम ची व्हॅल्यू किती झालेली आहे, इथे मला सांगा, नम ची व्हॅल्यू 2 आहे, मग कंडिशन ट्रू आहे की फॉल्स आहे? ट्रू है। ट्रू आहे ट्रू आहे, काली या। ओके, आता नम ची व्हॅल्यू किती झालेली आहे? 3 झालेली आहे। आता हा ट्रू असेल की फॉल्स असेल? ट्रू। ओके, मी याला आता एक्झिक्यूट करतो, नम ची व्हॅल्यू सांगा मला किती आहे आता? 4। एक मिनिट, मी याला एक्झिक्यूट करतो, झाला 4 झाला आणि तो फॉल्स ही झाला आणि संपला। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ 10 तक, दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके ओके, सो बेसिकली आपण लूपचं जे बेसिक पार्ट आहे सिंटॅक्स, हा तुम्हाला समजला पाहिजेत, न बघता आला पाहिजेत, ठीक आहे। याच्यावर मी तुम्हाला असाइनमेंट देणार आहे, त्या तुम्हाला पार पाडायच्या आहेत, आणि मी सगळ्यांना कम्प्युटर शेअर करून बेसिक लूप लिहायला सांगणार आहे, त्याच्याशिवाय पुढे मी घेणार नाही, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आप में जो है ना वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कोड लिखने का। देन दूसरी स्टेप ये होगी, मैं आपको लूप में और बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि लूप और इफ एल्स स्विच केस से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। कितना भी बड़ा, अगर मुझे भी अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव गिवन टुडे, जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू